तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 3 द डीप वाटर, जिसके जो राइटर है विलियम डॉगलस। उन्होंने इस चैप्टर में अपनी बायोग्राफी का एक घटना के बारे में बताया है, जिसमें उनको हाइड्रोफोबिया हो गया था और उन्होंने अपने हार्डवर्क और अपने करेज और अपनी डिटर्मिनेशन के चलते कैसे उससे बाहर निकले, इस बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है डीप वाटर। तो विलियम डॉगलस इस चैप्टर में अपनी एक मिस एडवेंचरस जो उनके बचपन में उनके साथ हुआ था उसके बारे में बताते हैं। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह स्विम करना सीखेंगे। तो वह YMCA रिवर के पास एक पूल था, वहाँ पर स्विमिंग सीखने जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक मस्कुलर लड़का जो कि दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था और उसने मजाक के चलते उसको उस पूल में ढकेल दिया, जिस पूल की लंबाई 3 फीट से 9 फीट थी। मतलब 3 फीट से 9 फीट का मतलब जैसे आगे की तरफ 3 फीट और उससे बढ़ते 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 गहराई बढ़ते गई और 9 फीट हो जाती थी। उस लड़के को यह नहीं पता था कि इनको तैरना नहीं आता। वो पानी में गिरे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। और उनको तो तैरना आता नहीं था, तो उन्होंने एक तरकीब बनाई कि मैं जैसे ही पानी के सरफेस पे जाऊंगा तो अपने पैरों को जोर से धक्का मारूंगा ऊपर की तरफ और पानी के ऊपर आकर किसी चीज़ को पकड़ लूंगा। और उस पूल पर सिर्फ उनके अलावा कोई भी नहीं था और वो लड़का भी चला गया था। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो उनके पैर एकदम से ऐसा मानो जैसे लॉक हो जाते हैं और वो ऊपर नहीं उठ पाते। अब वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। अब उन्हें डर लगने लगता है। ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका था, जब वो कैलिफोर्निया में अपने पिता के साथ बीच पर गए थे और वो जब सर्फ कर रहे थे तो जब वेव्स आई थी तो वो पानी के अंदर डूबने से बचे थे। इसीलिए उनको पहले से भी यह डर था और अब दोबारा से वही डर उनके ऊपर हावी हो रहा था। वह सोच रहे थे कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। वो पानी के अंदर चिल्ला भी रहे थे, लेकिन आपको तो पता ही है कि पानी के अंदर तो बाहर आवाज़ जाती नहीं, तो उनके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब जैसे जैसे वो पानी में डूब रहे थे वो 9 फुट की गहराई उन्हें 90 फुट की गहराई लग रही थी। और जैसे ही वो बॉटम को छूने जाते वैसे ही उनके जो फेफड़े थे वो पानी से अब भरने लगे थे और वह जंप भी नहीं कर पा रहे थे। और अब वो स्लोली स्लोली नीचे जा रहे थे। उनकी आंखें और नाक सब में बूढ़े फेफड़ों में पानी भर रखा था और उनके चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। उनके जो बॉडी थी वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही थक चुके हैं और कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे बिल्कुल ऐसा लग रहा डूब रहे। अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर भी सकता हूँ और ऐसी बातें वो सोचने लगे। और जो उनका टेरर था, जो उनके अंदर जो डर था, वो जो हाइड्रोफोबिया था, वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब ऐसा लगा कि वो वाटर में वो पैरालाइज्ड हो रहे हैं, उनके हाथ पैर सब कुछ काम करना बंद कर दिया। लेकिन जो उनका दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और जो उनकी जो हार्ट था वो बहुत ही तेज धड़क रहा था, जिस वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे ही वो बॉटम पहुँचते वो दोबारा जंप करते बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ। लेकिन 3 बार ऐसा हो गया और अब वो एक बार ऊपर तो आए, लेकिन सिर्फ उनकी नाक और आंखें बाहर आई। उन्होंने आवाज़ लगाने की कोशिश की अपनी मदर को कॉल करने की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अब 3 बार हो चुका था और तीसरी बार में भी जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने बस हल्की सी सांस भरी और अंदर आ गए और कुछ भी नहीं कर पाए और सीधा नीचे डूबने लगे। और उनके सारे एफर्ट्स जो थे, जितने भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे, सबके सब बिल्कुल ख़राब। और वो एकदम रिलैक्स, उनके सामने अब बिल्कुल ब्लैकनेस, अंधेरा सा छा रहा था। उनका जो ब्रेन था वो और ज़्यादा दर्द करने लगा था। और अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए और सोचकर वो एक मतलब सोने जैसी हालत में होने लगे थे और नीचे जाकर लेटने जैसे लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सारे अटेम्प्ट्स ले लिए और सारे के सारे बेकार गए और वो सब कुछ भूल चुके थे। जब वो अपनी होश में आए तो उन्होंने अपने आप को पूल की तरफ वॉमिटिंग करते हुए पाया और वो पेट के बल लेटे हुए थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। और जिस बॉय ने उन्हें धक्का दिया था वो कह रहा, उसने सिर्फ यही जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि इसे तैरना नहीं आता और उनकी उस मजाक की वजह से यह मर भी सकता था। अब उन्होंने उसे लॉकर रूम की तरफ देखा। अब वहीं पर उन्हें रहे रहे कुछ घंटे बीत गए और कुछ घंटों बाद वो जब अपने घर गए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, क्योंकि वो पानी में डूबते डूबते बचे थे और उन्हें एक बहुत ही बड़ा शौक लगा था और वो रो भी रहे थे। अपने घर पहुंचकर वो जाकर अपने बेड पर लेट गए और उन्होंने उस रात को खाना भी नहीं खाया और
बहुत दिनों तक उनके मन में वह डर बैठा रहा और उनके दिल से वह डर निकल ही नहीं रहा था और वो उस दिन के बाद कभी भी उस पूल पर स्विमिंग करने नहीं गए और वो फियर उनके अंदर बढ़ गया। वो कहीं भी जाते तो उन्हें पानी से डर लगता। अगर उन्हें फिशिंग करने का जाने का मन करता लेकिन फिर भी उन्हें पानी से डर लगता और वो कहीं नहीं जाते और यह चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा सता रही थी। अब उनको यह चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने सोचा कि मेरे को अब इस डर से बाहर निकलना है और मेरे को स्विमिंग सीखनी है। अब उन्होंने एक स्विमिंग कोच जो उन्हें स्विमिंग सिखा सके उसे हायर किया और वह हफ्ते में 5 दिन 5 डेज इन अ वीक और हर रोज़ 1-1 घंटा ट्रेनिंग करते और वह जो ट्रेनर था उनका वह उन्हें सिखाता कि कैसे स्विमिंग करते हैं। वह रोज़ उनके जो उसने एक रस्सी ले रखी थी और वह एक रस्सी का छोर ऑथर के ऊपर कमर पे बांधता और एक छोर अपने पास रखता ताकि और रोज़ उस रस्सी को ढीला छोड़ता और जैसे जैसे रोज़ के रोज़ वो जो फियर था वो वापस उनके पास आता ऑथर के पास और रोज़ ऐसे ऐसे रोज़ के रोज़ वो करते गया, ऐसे ट्रेनिंग करते गए और उनका जो फियर था वो ख़त्म हो गया। अब कुछ हफ्ते बीत गए, ये फियर तो ख़त्म हो गया लेकिन अब उन्हें इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे यह भी सिखाया कि कैसे पानी के ऊपर निकलकर सांस लेनी है और कैसे पानी के अंदर जाकर सांस छोड़नी है और उन्होंने कुछ हफ्तों में यह भी सीख लिया और ऐसे ऐसे। लेकिन जो उनका एक डर था कि पानी के अंदर जाते ही उनका जो पैर था वो काम करना बंद कर देते थे। इसके लिए जो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि तुम पूल में जाओ और पानी के अंदर किक मारा करो और कुछ हफ्तों तक किक मारने के बाद यह परेशानी भी दूर हो गई और वह स्विमिंग सीख गए। अब जो उनका इंस्ट्रक्टर था, जो उनका कोच था, उन्होंने उससे बोला कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, तुम्हें अब सब कुछ आ गया है। और यह बात जो ऑथर थे उनको भी बहुत अच्छी लगी और अब वह चाहते थे कि अब मैं स्विमिंग जाकर कहीं पर डाइव मारूं और उन्होंने एक लंबी स्विमिंग करने का सोचा और वो एक लेक पर गए। उस लेक का नाम था लेक वेंटवर्थ जो कि न्यू हेमिस्फीयर में था और उन्होंने उस लेक से लेकर करीब 2 किलोमीटर लंबी स्विमिंग करी और एक आइलैंड तक पहुंचे जिसका नाम था स्टैम्प एक्ट आइलैंड। उस आइलैंड तक उन्होंने लंबी स्विमिंग करी लेकिन उनके पास यह डर दोबारा वापस आया जब वो लेक और आइलैंड के बीचों बीच थे। तब उन्होंने जब पानी के अंदर यह सोचा कि मैं क्या करूँ अब, तब उन्होंने अपना जो फेस है वो पानी के अंदर डाला और देखा कि यह तो बॉटमलेस है और वह फिर भी नहीं डरे और तैरने लगे। और उनके हार्डवर्क और जो उनका जज्बा था कि मुझे इस जो मेरा हाइड्रोफोबिया है, जो मेरे को पानी का डर है, उससे मेरे को अब बाहर निकलना है और जिससे उन्होंने हार्डवर्क किया और स्विमिंग सीखी और अपने टेरर को दूर किया और वो बाहर निकले। और इसी तरह उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जो डीप वाटर स्टोरी के माध्यम से कि कैसे उन्होंने जो अपना जो टेरर है, जो उनके अंदर डर बैठ गया था, उसे बाहर किया। और जो ये हाइड्रोफोबिया का जो उनका एक्सपीरियंस था वो उनके लिए एक सबसे डीपर मीनिंग थी कि कैसे उन्हें अपने टेरर से बचना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे एक लाइन भी कही थी कि देयर इज टेरर ओनली हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यहाँ पे जो टेरर है वो कोई डर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर का डर है कि तुम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। जैसे ही तुम उससे बाहर निकलोगे, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, वह डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। और तुम्हें जो फियर है उसे तुम्हें कुछ भी काम करने से पहले तुम्हारा जो फियर है उसे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। अगर तुम उस पर ध्यान ही नहीं दोगे तो वो फियर तुम पे हावी ही नहीं होगा। और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म होती है। और यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर 2 आइलैंड थे, एक ट्रिग्स आइलैंड और एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड। यह दोनों आइलैंड के नाम आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्योर्ड द ओल्ड टेरर। जो डॉगलस थे उन्होंने अपना मेक श्योर किया कि वो जो उनका टेरर था वो दूर हो चुका है। अब उनके पास उनको हाइड्रोफोबिया नहीं रहा और जो उनका टेरर है उनसे बहुत दूर जा चुका है। अगर आपको यह स्टोरी समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।